Hello students, welcome to the class on demand forecasting. Today we'll discuss about the concept of demand forecasting, its purpose, its needs and application. So let us start. So what is basically demand forecasting? Let us go and see the definition first. So here it says that demand forecasting is estimating the future demand for a product or services. It involves analyzing past data and current market trends to predict how much of a particular product or services consumer will want in the future. This helps the business to make informed decision about product inventory and other operation to effectively meet consumer demand. So देखिए basically यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है इट इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड. ठीक है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी को इनिशिएट करने से पहले इंडस्ट्री को पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ फर्म, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है फर्म, तो वो ये जानना चाहती है कि फ्यूचर में क्या डिमांड है. अभी जैसे मान जाइए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लाइक मोंटे कार्लो. ठीक है, तो वो क्या करती है, मोंटे कार्लो क्या करती है, मोंटे कार्लो इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग द वुलन गुड्स. ठीक है, जो गर्म कपड़े हैं वो उसको बनाती है. सो बेसिकली मोंटे कार्लो ये जानना चाहेगी कि इस साल ठंड कितनी ज़्यादा पड़ेगी या उसके जो स्वेटर्स हैं, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी. तो जब उसको ये पता चलेगा तभी जो है वो ये डिसाइड कर पाएगी कि जो है कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स उसको प्रोड्यूस करने हैं. सो अगर अच्छा, इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि अगर फोरकास्टिंग या एस्टिमेशन सही नहीं होगा तो मोंटे कार्लो कंपनी को दो वजह से नुकसान हो सकता है. नंबर वन, इट में ओवर प्रोड्यूस, जितने सामान की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज्यादा उसने प्रोड्यूस कर लिया है. ठीक है, या अ सिचुएशन वेर इट हैज अंडर प्रोड्यूस. ठीक है, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम प्रोड्यूस किया है. पहले वाले कंडीशन में उसके पास क्या होगी, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि उसके पास अनसोल्ड स्टॉक्स हो जाएंगे. सो जब उसके पास अनसोल्ड स्टॉक्स हो जाएंगे तो वो उसके लिए लॉस सिचुएशन हो जाएगी. ठीक है, उसके जो है सामान या उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं बिका. ठीक है, ज्यादा बना लिया, और अगर वो कम बनाएगी तो उसको लॉस ऑफ सेल्स होगा. सो मोंटे कार्लो क्या चाहती है, इट वांट्स टू एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट अ राइट क्वांटिटी जो उसको प्रोडक्शन करना है. ठीक है, अगर हम अपने घर में भी इसका एग्जांपल लें, ठीक है, तो हमारी जहाँ जो हाउस मदर होती हैं वो हर शाम को पूछती हैं कौन कौन लोग खाना खाएंगे. ठीक है, basically what she is trying to do, she is doing a kind of domestic demand forecasting. ठीक है ना, अब वो जितने लोग खाना खाएंगे, अब अगर किसी को स्विगी से नहीं मंगवाना है खाना तो बता देगा कि आज हम खाएंगे. तो उसको उनको जो है जो हाउस होल्ड मदर है उनको ये पता चल जाएगा जो है कि आज कितना बनाना है खाना. ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है कि वो नहीं चाहती है कि वेस्टेज हो, और दूसरी चीज वो नहीं चाहती हैं कि कम खाना बने, कोई भूखा रह जाए. तो ऐसे ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग. ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को अगर हम पढ़ते हैं तो नाउ इट विल मेक ए सेंस टू यू. डिमांड फोरकास्टिंग इज एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पास्ट डेटा and current market trends to predict how much of a particular product or services consumer will want in the future. ठीक है ना, let us continue. आइए एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ स्मार्टफोन्स. Smartphone manufacturer, the company analyzes sales data from the past few years, taking into account factors such as seasonality, promotion, and economic trends. By examining these data, the company identifies pattern and trend in consumer behavior. ठीक है, तो एक क्या स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करना चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि उसको कितने स्मार्टफोन बनाने हैं. ठीक है, तो इसके लिए वो फोरकास्टिंग करना चाहती है कि इट वांट्स टू एस्टिमेट की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, और इसमें इन्होंने फैक्टर्स क्या क्या लिए हैं, फैक्टर्स यानी कि सीजनैलिटी, यानी सीजनल प्रमोशन, कितना प्रमोशन में एक्सपेंसेस हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रेंड अभी क्या चल रहा है. ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को लेके वो ये आइडेंटिफाई करना चाहती है कि फ्यूचर डिमांड क्या है. ठीक है, अच्छा, ये फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे सीजनैलिटी मतलब बेसिक सीजन क्या चल रहा है. ठीक है, प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या है, इन सब चीज का डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है ना, या इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है इस समय. ठीक है,
उस जब अच्छे ट्रेंड्स चलते हैं तो सेल्स ज्यादा होती है। तो इन सब का भी इम्पैक्ट जो है डिमांड पे पड़ता है, तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट हमने ये जो सीजनैलिटी, प्रमोशन एंड इकोनॉमिक ट्रेंड, 3 फैक्टर्स यहाँ पे लिए हैं। आप 3 से ज्यादा ले सकते हैं, या आप वो फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड इन्होंने देखा, और ट्रेंड इन्होंने यहाँ पे जो मेथड यूज किया है वो ग्राफिकल मेथड यूज किया है। और यहाँ पे देखिए लिखा है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द स्मार्टफोन ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। तो सीजन क्या चल रहा है? हॉलीडे सीजन चल रहा है। और ये बताता है कि एक्सक्यूज मी, कि हाँ, ये बताता है कि हॉलीडे सीजन में लोग स्मार्टफोन्स ज्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस डिमांड इंफॉर्मेशन द कंपनी कैन नाउ मेक ए डिसीजन अबाउट हाउ मच यू नीड टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इससे क्या कंपनी करेगी? ये डिसाइड करेगी कि कितना क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करना है। व्हाट कंपोनेंट्स टू बी ऑर्डर, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल यूज करती है, कितने रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है। ठीक है, एंड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल आएगा तो हम उसको एलोकेट भी करेंगे। इसके बाद दिस हेल्प्स द कंपनी टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन और स्टॉक आउट, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ऑप्टिमाइज द ऑपरेशन, यानी कि उतना ही बनाएंगे जितना कि हमें जरूरत है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज द नीड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 8 नीड्स को दिया है। द नीड्स कैन बी मोर देन दिस। ठीक है, इससे ज्यादा भी नीड्स हो सकती हैं, लेकिन दीज आर द प्राइमरी और द बेसिक नीड्स। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री। ठीक है, प्रोडक्शन उतने ही करेंगे जितनी जरूरत है, एंड ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री, यानी कि हमारे पास स्टॉक उतना ही रहेगा या हम उतने ही परचेज करेंगे जितना कि हमें सामान बनाना है। ठीक है, देन रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, कितना सामान कहाँ, कौन से प्रोडक्शन एक्टिविटी जाना है, कितने सामान कितने मैन पावर को एलोकेट करना है, यानी कि कितने एम्प्लॉयज को लगाना है काम पे। ये सारी चीजें रिसोर्स एलोकेशन में आती है। रिसोर्सेज 2 तरीके के हो सकते हैं। द रिसोर्सेज कैन बी मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों को जो है सही जॉब्स पे लगाना जरूरी है, तभी प्रोडक्शन हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ मशीनों से काम नहीं होगा, मैन पावर भी लगेगा। तो सही मैन पावर रिक्वायरमेंट और मटेरियल रिक्वायरमेंट को और रिसोर्सेज को एलोकेट करना इसकी दूसरा पर्पस या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जिसको हम नीड कह रहे हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, हमको पता है कि बिजनेस में फाइनेंसेस की हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो फाइनेंस है वो 2 स्पेक्ट्रम में हम उसको बांट सकते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज को, तो हमें शॉर्ट टर्म नीड्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कई बार कंपनी के पास ये वर्किंग कैपिटल नहीं होते हैं, और इसको एक्वायर कंपनी करती है बैंक से। ठीक है, तो अगर उसको अब जो है, अगर अपनी फाइनेंस, अगर जो है डिमांड फोरकास्टिंग की और प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करना है, तो उसके लिए उसको पैसे की भी जरूरत है, जिसके लिए उसको बैंक के पास जाना है। तो ये सारी चीजें पहले से उसको डिटरमाइन करना है, जिसको हमने कहा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसको करना है ताकि उसके पास रॉ मटेरियल हो, सैलरी देने के लिए पैसे हो, या और भी जो एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन के लिए, वो उसके पास हो। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है? वो वर्किंग कैपिटल लोन ले सकती है। ठीक है, या और किसी सोर्सेज से वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अगर हमको डिफाइन करना है, तो इसको हम एक वर्ड में डिटरमाइन जो है डिफाइन कर सकते हैं कि राइट क्वांटिटी इनटू द मार्केट। ठीक है, टू इंश्योर राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। इसमें आपका प्रोडक्शन से लेके सेल्स, और सेल्स से लेके आपका आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ये सब जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें खाली प्रोडक्ट बनाना नहीं है, लेकिन उसको मार्केट तक पहुंचाना है। ठीक है, जहां अल्टीमेट वो प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है ना, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमें सही तरीके से लॉजिस्टिक्स को प्लान करना है, जिसको हमने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारा मार्केट कम्पिटिटिवनेस। यहाँ पे कंपटीशन होता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। एंड वन वे ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। सो फोरकास्टिंग में जब हम राइट क्वांटिटी बनाते हैं तो हमारा वेस्टेज कम होता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। और जब हमारी कॉस्ट कम हो जाती है तो उससे क्या होता है कि हम कॉस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उससे सस्ता सामान बना सकते हैं, जिसकी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट फिगर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके बाद है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना भी डिमांड फोरकास्टिंग की है कि मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो हम ऑफ कोर्स जब हम सर्वे करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तो हम ये कंज्यूमर से मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दे आर डिससेटिस्फाइड और वाई दे आर नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट। जब हम उनके रिक्वायरमेंट्स को जान लेंगे तो दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट विल डिलीवर अ हायर सेटिस्फैक्शन लेवल टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ज्यादा हम सेटिस्फाई करने पाएंगे, लेकिन अगर हम फोरकास्टिंग नहीं करते रहेंगे सो वी वुड नेवर नो कि कंज्यूमर क्यों डिससेटिस्फाइड है और हमारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बिक रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग करते समय जब हम सर्वेस करते हैं, कंज्यूमर्स के पास जाते हैं या कस्टमर्स के पास जाते हैं, तो हमें अल्टीमेटली पता चलता है कि व्हाट इज द रीजन फॉर देयर डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ठीक है। कई बार क्या होता है सेल्स नीचे इसलिए जाती है, इसलिए नहीं कि प्रोडक्ट खराब है, लेकिन जो प्रमोशन एक्टिविटीज है, एड्स हैं या मार्केटिंग कैंपेन्स, ये कम होते रहते हैं। हम दिमाग में उन्हीं प्रोडक्ट्स को याद रखते हैं जिनका बार बार हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं या कोई उनका प्रमोशन आता रहता है। सो टाइम टू टाइम मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटी को भी बूस्टअप करना जरूरी होता है। इफ देयर इज अ फॉल इन द डिमांड, तो हमको मार्केटिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज पे भी फोकस करने की जरूरत है। ये हमको डिमांड फोरकास्टिंग से ही पता चलता है कि जो है आप हमारा कंज्यूमर तो सेटिस्फाइड है, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट जो है उसके दिमाग से जो हट गया था या वो भूल रहे हैं। तो टाइम टू टाइम हमें इस तरीके के कैंपेन को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने डिमांड को बूस्ट करने के लिए। इसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। लास्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग करके कोई काम करेंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। और दो रिस्क जो मैंने बताया एसोसिएटेड रिस्क है वो ये है कि हम राइट क्वांटिटी यानी कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे हमारा ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन वाली जो सिचुएशन है खत्म हो जाएगी। एक रिस्क यहाँ पे और है, ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले रिस्क है। अगर मान जाइए ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और हमने ये वर्किंग कैपिटल जो है हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, तो हमें जो अनसोल्ड स्टॉक्स है उसके पैसे नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा और इससे हमारा एक फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा कि हमें अपने जो भी हमने फंडिंग कराई थी या हमने लोन लिया था उसके पेमेंट्स हमें कंटिन्यूस करने, आगे भी वो डिफर्ड मतलब आगे भी वो कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। सो स्टेप्स कैसे करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द पर्पस एंड द स्कोप। तो देखिए सबसे पहले जो है वी विल डिस्कस अबाउट डिफाइनिंग द पर्पस एंड स्कोप। इसका मतलब हम डिमांड फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग करने का जो है रीजन जो है उसको डिटरमाइन करना है कि आपको डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जानना है, या देर इज अ लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, सो हम ये जानना चाहते हैं व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। या और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस। सो बेसिकली हमको फर्स्ट डिफाइन करना है कि व्हाई डू वी वांट टू डू द डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। देन डिटरमाइन द टाइम परस्पेक्टिव। देखिए डिमांड फोरकास्टिंग जो टेक्निक्स यूज होती हैं इट कैन फॉल अंडर टू कैटेगरीज। जो कुछ टेक्निक्स है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, जहाँ पे डेटा कलेक्शन, कंज्यूमर के पास जाना, उनसे फीडबैक लेना, उनसे बातें करना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो अगर हमारे पास टाइम है सो एक जो सर्वे टेक्निक होती है वो हम यूज कर सकते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ सर्वे टेक्निक या उसके रिजल्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। But if we do not have adequate time, in that condition, we will have to consider such kind of technique जहाँ पे हमें जल्दी से रिजल्ट निकल जाए, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक या कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स या एआई मॉडल्स को हम लोग यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग हमको करनी है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू ऑप्ट। सो देखिए फोरकास्टिंग मेथड को
कई मेथड्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट एंड चूज द फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, रिक्वायरमेंट, बजट, ठीक है, हम डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो कौन सा डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक को हमको यूज करना है, दैट हैज टू बी सेलेक्टेड एट दिस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाहे कोई भी टेक्निक हो, एवरी टेक्निक विल हैव द डेटा, विदाउट डेटा देर इज नो डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। विदाउट डेटा अगर आप कोई डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन एजम्पशन, ठीक है, या यू आर मेकिंग अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। विदाउट डेटा एनीथिंग कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो कोई भी टेक्निक हो, हमें डेटा कलेक्ट करना है। वी नो दैट द डेटा फॉल्स अंडर टू कैटेगरीज, प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी डेटा सोर्स। तो डेटा कलेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स यानी कि डायरेक्टली हम कंज्यूमर या कस्टमर से हम उनसे फीडबैक लेंगे, क्वेश्चन भरवाएंगे या रिस्पॉन्सेज लेंगे, ठीक है ना। इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आपके गूगल फॉर्म हो सकता है, या सर्वे, किसी तरीके का जो ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, या डायरेक्टली हम कंज्यूमर से फ़ोन करके हम कलेक्ट करेंगे। इस तरीके के डेटा को हम जब डायरेक्टली कंज्यूमर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी कॉल इट अ प्राइमरी डेटा। अदरवाइज देर आर पब्लिश डेटा, जैसे हिस्टोरिकल डेटा है, सेल्स फिगर्स हैं हमारी, ठीक है, उन सारे डेटा को भी यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द डिमांड या फोरकास्ट द डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये स्टेप 5 जो है हमारा, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे डेटा की, और उससे जो है वी विल एक्सट्रैक्ट द इंटरप्रिटेशन एंड द फाइंडिंग्स, ठीक है, कि अल्टीमेटली डिमांड क्या फोरकास्ट हुआ। और एट जो है स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कि विल टेक एक्शन, ठीक है, कि हमको आगे फर्दर क्या करना है, प्रमोशन एक्टिविटीज करना है या प्रोडक्ट में चेंज करना है, या अगर हमें सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग हमने की है कि प्रोडक्शन कितना करना है, तो हम प्रोडक्शन को डिसाइड कर लेंगे कि आने वाले समय में हमें इतना प्रोड्यूस करना है। सो एक्शन इज इनिशिएटेड। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो देखिए, ऐसे तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। इफ यू टेक दम वन बाय वन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई विल रन डाउन these techniques very fast for you, ठीक है। The techniques can fall under two main categories. What are those categories? यहाँ आप देख सकते हैं, those categories are survey method and statistical method. देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, एक में सर्वे है जहाँ पे आपको कंज्यूमर से मिलना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड, यहाँ पे हम बेसिकली वी विल यूज द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स, ठीक है, या एआई टेक्नो जो है मॉडल्स, जिससे हम डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी। पहला है सर्वे मेथड में हमारा कंज्यूमर सर्वे एंड और डायरेक्ट इंटरव्यू। कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, मतलब नाम से ही वी कैन अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर के पास हमको जाना है, ठीक है। दैट इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ठीक है। तो इसमें तीन कैटेगरीज होती है, कंप्लीट एनुमरेशन, sample survey method and end use method. So three techniques are there in the demand forecasting that fall under consumer survey direct interview method. The first one is complete enumeration method. Complete enumeration क्या मतलब, जितना भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब जो भी हमारे कंज्यूमर है, उन सब के पास हम जाएंगे। वी विल गो टू एवरी ईच वन ऑफ देम, ठीक है। तो एक सेकेंड, कंप्लीट एनुमरेशन दैट मीन्स हम लोग सबके पास जाएंगे, ठीक है ना। सो ओ सॉरी, ओके, आई वाज ट्राइंग टू यूज द पेन, ठीक है, ओके यस, ठीक है। सो कंप्लीट एनुमरेशन, ठीक है, ये मेथड है, सबके पास जाएंगे, विल गो टू ईच कंज्यूमर, ओके। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सबके पास जाने का हमारे पास टाइम है? सो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था टाइम फ्रेम क्या है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग में, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो ये मेथड नहीं यूज हो सकता, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा चीज है ये कि
कंप्लीट एनुमरेशन मेथड में अगर हमारा कंज्यूमर बेस जो है छोटा है, ठीक है, जो 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 जिनके पास हमें जाना है, जैसे कि जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए कंज्यूमर्स हमारे कम है। जैसे मान लीजिए इफ यू टॉक अबाउट कार सेगमेंट, जो तो हायर कार सेगमेंट जो हमारी है, जैसे मर्सिडीज है, ठीक है, तो मर्सिडीज सब लोग नहीं खरीदते हैं, बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो अगर हमें मर्सिडीज के कंज्यूमर से अगर हमें पता करना है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम कंज्यूमर कम है, कंप्लीट एनुमरेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। सो कंप्लीट एनुमरेशन हम कर सकते हैं जहाँ पे कंज्यूमर बेस हमारा कम है या हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यस, इसके बाद है हमारा सैंपल सर्वे मेथड। तो जो हमारा ये सैंपल सर्वे मेथड है, सैंपल टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और मोस्ट ऑफ अस नो कि होता क्या है। सैंपल मतलब वी सेलेक्ट फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, और उन्हीं से हम जो है फीडबैक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कभी जो है किसी को चावल पकाते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बड़ी पतीली में से चावल के कुछ दाने निकालता है और उसको पिंच करके देखता है कि ये पका है कि नहीं। अगर वो दाने जो उसने निकाले हैं चम्मच में वो पक गए हैं, इसका मतलब पूरा चावल की पतीली में चावल पक चुका है, ठीक है। तो ये टेक्निक है, कुछ लोगों से जो है ओपिनियन लेके हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में जो है एक राय को जो है हम कायम कर सकते हैं। ये सैंपल टेक्निक, लेकिन ये 100% नहीं, इसमें एरर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जल्दी हमको जो है करना है, ठीक है, अगर हमें जल्दी करना है तो हम सैंपल टेक्निक को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट, ठीक है। तो सैंपल टेक्निक में एज द नेम इम्प्लाइज, इसमें हम क्या करते हैं, वी गो टू फ्यू रेस्पोंडेंट्स जिसको हम समझते हैं कि ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनसे बातचीत करते हैं, और ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में वो कितना परचेज करेंगे या वो कितना खरीदेंगे, या उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जिससे हम पता चलेगा कि ये जो है कंज्यूमर हमारा, या ये जो हमारा कस्टमर है, ये इनके यहाँ डिमांड क्या है, हमें कितना सामान बनाना है। नेक्स्ट इज अवर एंड यूज मेथड। देखिए एंड यूज मेथड में यहाँ पे नाम देखिए, एंड यूज, ठीक है। एंड यूज मेथड, एंड यूज मेथड का क्या वो है, एंड यूज मेथड में हम उसके पास जाते हैं जो बेसिकली हमारा सामान यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेबी डायपर्स, ठीक है, तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि भाई डायपर तो खरीदते हैं पेरेंट्स, लेकिन यूज कौन करते हैं, उनके बच्चे, ठीक है, या छोटे बेबीज। सो आई वुड लाइक टू नो कि एक पर्टिकुलर जो है 6 मंथ्स में कितने बच्चे पैदा हुए। सो मैं रिपोर्ट जाके कहाँ से लूंगा, हॉस्पिटल से जाके रिपोर्ट्स लूंगा। तो ये किसके रिपोर्ट्स हैं, बेसिकली एंड यूजर जो बेबीज हैं वो यूज करेंगे डायपर्स, हम जानना चाहते हैं कितने बेबीज पैदा हुए। तो यहाँ पे दिस टेक्निक इज नोन कि जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके पास जाना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बच्चे तो बताएंगे नहीं, लेकिन बच्चों की इंफॉर्मेशन हमें हॉस्पिटल से मिल सकती है कि कितने बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो है आने वाले समय में मुझे कितने हगीज को बनाना है, ठीक है। जितने बच्चे पैदा हुए ऑफ कोर्स उसमें से काफी लोग जो है हगीज यूज करेंगे। तो एंड यूजर कौन है, हमारे बच्चे, तो उनके बारे में पता करते हैं कि वो कितने पैदा हुए हैं और वही यूज करेंगे। तो उनसे जितने अगर जो है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो है ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, तो ऑफ कोर्स जो है हमारी सेल्स भी ज्यादा होगी, हमें ज्यादा बनाना भी पड़ेगा। सो दैट इज इंडिकेटर एंड यूज मेथड। नेक्स्ट मेथड इज ओपिनियन पोल मेथड। तो देखिए ओपिनियन पोल, राय, ओपिनियन का मतलब होता है राय, ओपिनियन लेना किसी से। सो इंडिया में ओपिनियन और चाय ये दोनों मुफ्त मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा वैसा ओपिनियन नहीं चाहिए। कौन सा ओपिनियन चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है ना। किसी से भी ओपिनियन नहीं लेना, किसी से भी राय नहीं लेना है। किससे राय लेना है, वी हैव टू टेक ओपिनियन फ्रॉम द पर्सन हुज ओपिनियन रियली डज मैटर, ठीक है, जिनके ओपिनियन से माने रखता है। ऑफ कोर्स वो वही हो सकते, वो लोग हो सकते हैं जो उस इंडस्ट्री या उसके मार्केट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले है सैंपल मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिंपल मेथड, लेकिन ये है सैंपल, ठीक है, SAMPLE, ठीक है, सैंपल।
Yeah, sorry for the disturbance. Uh, so we were discussing about ओपिनियन पोल मेथड, ठीक है ना। सो ओपिनियन पोल मेथड में क्या है, एक्सपर्ट से पूछना है, और ये है सैंपल मेथड, नॉट सिंपल मेथड, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गया स्पेलिंग, सैंपल मेथड है, ठीक है, ऐसे एम पी, ठीक है, ओके, व्हाट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि आपने सर यहाँ पे पहले ही बता दिया था सैंपल मेथड है, फिर से यहाँ पे सैंपल मेथड। सो ये सैंपल है, सैंपल ऑफ द एक्सपर्ट्स, ठीक है, दिस इज सैंपल ऑफ द एक्सपर्ट्स। सो सैंपल ऑफ द एक्सपर्ट्स में भी जो है सैम्पलिंग होती है। सो एक्सपर्ट्स कौन है, जो मार्केट में जो हमारे सेल्स हैं, जो मार्केटिंग पर्सनल्स हैं, जो कंज्यूमर के पास डायरेक्ट उनका जो है कनेक्शन है। सो वो मार्केट को किसी भी कॉर्पोरेट में बैठे हुए इंसान से ज्यादा अच्छे समझते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर गोइंग टू द फील्ड, वो लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों की कंज्यूमर की शिकायतें सुन रहे हैं, वो दुकानदारों की शिकायतें सुन रहे हैं। सो दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स इन द प्रोडक्ट, कि आगे वाले आगे कितना रिक्वायरमेंट होगा, या प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है तो अभी डिमांड बढ़ जाएगी, या प्रोडक्ट में दिक्कत है, डिमांड घट जाएगी। सो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स पर्सन से ज्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता है, ठीक है, कि मार्केट में उसके रिस्पॉन्सेस क्या है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल आस्क दो सेल्स पर्सन, ठीक है, कि आपकी राय में क्या लगता है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट, और उनसे जो मिली हुई राय है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसको हम कहेंगे सैंपल मेथड अंडर एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड इज अवर डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक इज ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जहां पे हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से, और उनके बीच में हम कंसेंसस फॉर्म करते हैं, और अल्टीमेटली वो सारे लोग एक डिसीजन हमको बताते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। और उनकी उनके द्वारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया है वो बहुत वैल्यूबल है, बिकॉज दे नो ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। सो देखिए, सैम इन दोनों में देर इज ए सिमिलैरिटी, इन दोनों मेथड्स के बीच में सिमिलैरिटी, डिस्टर्बेंस। Once again, sorry for the disturbance. So, in the sample method, क्या होता है कि हम सेल्स पर्सन से पूछते हैं, डेल्फी मेथड में भी हम एक्सपर्ट से पूछते हैं, लेकिन दे आर नॉट सेल्स पर्सन, ये वो लोग हैं हु हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, दे आर सीनियर पीपल्स, ठीक है, तो या सीनियर मैनेजर्स। उनके बीच में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं, और उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमको फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है वो है वही हमारी फोरकास्टेड फिगर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्केट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट मेथड। अंडर द मार्केट स्टडी एंड जो है एक्सपेरिमेंट मेथड, इसमें क्या होता है, दो दो तरीके के इसमें टेस्ट है यहाँ पे, एक है मार्केट टेस्ट, दूसरा है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। अंडर द मार्केट टेस्ट हम क्या करते हैं, इन द मार्केट टेस्ट बेसिकली हम एक पर्टिकुलर मार्केट और एरिया को, जहाँ पे एक इनकम ग्रुप या एक एज ग्रुप, ठीक है, या किसी तरीके की सिमिलैरिटी है, उसको सेलेक्ट करते हैं, और वहां पे उस प्रोडक्ट के प्राइस को या उसके किसी एक फीचर को हम चेंज करके देखते हैं कि उससे उस मार्केट में रिएक्शन क्या हो रहा है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हम अगर प्राइस चेंज करेंगे या इसकी कोई फीचर चेंज करेंगे तो इससे जो है मार्केट में क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये जो है इनोवेशन और रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर कोई अपने प्रोडक्ट में चेंज करना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर, देन ही विल बी एबल टू ग्रैब्स द रिस्पॉन्सेज ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग एक जैसे लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई इस कैटेगरी के लोग प्राइस चेंज होने से क्या करेंगे, कितना सेल्स बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या इसमें कोई फीचर को चेंज करेंगे तो क्या इसके रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है कि हम कंज्यूमर को खुद से बुलाते हैं, एंड इवन द कंपनी पेज द कंज्यूमर, कंज्यूमर को कोई पैसा दे दी, मान लीजिए 5-5 हज़ार रुपये हर कंज्यूमर को दे दी, 50 लोगों को आइडेंटिफाई किया उन्होंने, उन लोगों को अपने यहाँ बुलाया, एक तरीके के लोगों को,
और फिर वी हैव पेड 5,000 फॉर 50 पीपल, ठीक है। ऑलराइट, सो उसमें हम क्या होता है, इन द लेबोरेटरी टेस्ट हम उनको, फॉर एग्जांपल हमने 5-50 हज़ार रुपया दिया और हम उनको एक लैब में लेके जाते हैं जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, और फिर वहां से जो है हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें परचेज कर रहे हैं, उससे उनके बाइंग बिहेवियर पता चल जाते हैं। एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप की इनकम बढ़ती है तो वो किन किन प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। नाउ कम टू द स्टैटिस्टिकल मेथड। यहाँ पे ब्रॉडली 3 मेथड्स हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन, बैरोमेट्रिक एंड इकोनोमेट्रिक मेथड, ठीक है। 3 मेथड है। ट्रेंड प्रोजेक्शन का बेसिकली यहाँ पे जो मतलब है वो है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द डिमांड। इसमें हम प्राइमरी जो है पिछले डेटा लेते हैं, हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, और एक हम ग्राफ ग्राफ बनाते हैं जिससे बेसिकली हमें उसका ट्रेंड पता चलता है कि आने जो है आने वाले समय में क्या उसकी डिमांड हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ डिमांड है और ये टाइम यहाँ पे रहेगा। सो मान जाइए कि हमें हर जो सेल्स की फिगर हमको पता चल रही किसी तरीके से ऐसे जा रहा है। सो हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। सो अपवर्ड ट्रेंड्स है तो ये हम जानेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारा डिमांड क्या होगा, ठीक है। सो इस तरीके ग्राफिकल टेक्निक्स से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ट्रेंड फीडिंग और लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये भी ग्राफिकल टेक्निक है हमारा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, और स्पेसिफिकली अगर हम इसको पढ़ेंगे सो दिस इज एक्सटेंसिव, बट अभी इतने हम यहाँ भी जान सकते हैं कि इट इज बेसिकली ग्राफिकल ट्रेंड प्रोजेक्शन है। ट्रेंड यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉक्स जेनकिन मेथड्स, जो हमारा बॉक्स जेनकिन मेथड है। ये एक एरिमा मॉडल होता है। अगेन ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, और इसमें जो है हम कुछ इक्वेशंस पे वर्क करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम उसमें वहां पे चेंज करके देखते हैं कि हम हमारा जो है उसका सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैथमेटिकल प्लस ग्राफिकल टेक्निक यहाँ पे ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैरोमेट्रिक मेथड। इन द बैरोमेट्रिक मेथड 2 मेथड है, मेथड है हमारा लीड लैग इंडिकेटर मेथड। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में जो हमारी डिमांड को बूस्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए हमने कहा जीडीपी, सो ये लीड इंडिकेटर है, ठीक है। अगर जीडीपी बढ़ रही तो हम ये जानेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 80% चांसेस है कि लोगों की इनकम जीडीपी के बढ़ने से बढ़ती है, एंड दे विल परचेज मोर ऑफ द नॉर्मल गुड्स, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स है वो ज्यादा परचेज करेंगे। सो हमारी सेल्स बढ़ने से पहले एक लीड इंडिकेटर आएगा। वो क्या लीड क्या है, मान जाइए हमने कहा कि जो है जीडीपी बढ़ गया, सो जीडीपी ने लीड लिया, ठीक है, लीड लिया, और हम ये जान गए कि फिर इसके बाद क्या होगा हमारा, कि हमारी सेल्स बढ़ेगी। गेटिंग द पॉइंट। सो या जीडीपी बढ़ा तो इसके बाद एक 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 लैग इंडिकेटर भी आ सकता है कि जीडीपी बढ़ने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी, तो हो सकता है बाद जो है बाद में उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, ठीक है, यानी कि वो सुपीरियर गुड की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमी में कई इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है, जो आगे या पीछे होते हैं। आगे वाले इंडिकेटर्स को हम कहते हैं लीड इंडिकेटर्स, और पिछले पीछे जो इसके बाद रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको हम कहते हैं लैग लैग इंडिकेटर्स। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी हमको पता चलता है कि व्हाट विल बी द डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, और इसके बाद का लैग रिस्पॉन्स क्या हुआ, लैग का मतलब बाद में इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हमने कहा इन्फ्लेशन आई, इस इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या हुआ, चीजें महंगी हो गई। सो बाद में लैग इंडिकेटर क्या हो गई, जो हमारी डिमांड है वो नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। सो ये हमने कहा इन्फ्लेशन जो है हमारा, इन्फ्लेशन इज अवर लीड इंडिकेटर, ठीक है।
और उसके बाद आने वाला है कि हमारी डिमांड नीचे चली गई, दैट इज अवर लैग इंडिकेटर। ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको बता देते हैं कि व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट। अब इसमें लीड लैग इंडिकेटर्स में फैशन भी हो सकता है, कि फैशन चेंज हो रहा है तो जिस गुड्स के लिए फैशन आ रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिमांड में हो जाएगी। डिफ्यूजन इंडाइसिस जो है हमारी साथ साथ में होती है, डिफ्यूजन का मतलब साथ में चलती है। ठीक है। अगर इनकम बढ़ रही है तो साथ में हमारा जो है, अगर फॉर एग्जांपल लेटेस्ट टेक एन सेम एग्जांपल ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो साथ साथ जो है तुरंत जो है उसके रिस्पॉन्स आ जाते हैं और हमारा जो सेल्स जो है वो भी साथ साथ बढ़ जाता है। ठीक है। ये एक तरीके का डिफ्यूजन इंडेक्स हो सकता है। ठीक है। या जैसे हम मान ले कि कोई एक ऐसा इकोनॉमिक, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, जैसे कोरोना आया, ठीक है, कोरोना के आते ही जो है हमारी इमीडिएटली साथ में क्या हो गई, सेल्स ऑफ मास्क बढ़ गए। ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ हुआ। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये डिफ्यूजन था कि कोई एक एक जो टाइम या एक सिचुएशन उसने ट्रिगर कर दिया एक पर्टिकुलर चीज के डिमांड को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड। ठीक है। इकोनोमेट्रिक मेथड में हम रिग्रेशन जो स्टैटिस्टिकल है एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करते हैं। इसमें है सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट मॉडल। ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन रिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रिग्रेशन बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल है और ये हमें एक इक्वेशन जो है बना के देता है, जिससे हम उस इक्वेशन में कुछ वैल्यूज को डालते हैं और हमारा जो है डिमांड पता चल जाता है कि व्हाट विल बी द डिमांड। ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड में जितने भी मेथड्स हैं उसको इसकी जो है इंडिविजुअली अगर आप इसको पढ़ेंगे सो इट इज वेरी एक्सटेंसिव, बट एज ए टॉपिक वाइज आपके लिए जो है इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। So that's all from my side, students, and thank you for attending this class.